नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। और शायद ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही की पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, जो मेरे द्वारा रिसर्च्ड है या फिर समझा गया मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ DULLB का 2024। एक ही सेमेस्टर रह चुका DULLB का, और मेरी खुद की ऐप है लर्निंग एज और यूट्यूब चैनल है गैरी अमृतसरिया। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ DULLB को लेके या हर चीज़ को लेके, कि ये जो 24 का हम CUET देखने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब DULLB का जो एग्ज़ाम है वो CUET के थ्रू हो चुका है। सो ये जो CUET 2024 जो एग्ज़ाम होगा, उसमें DULLB की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, या कैसे सब चीज़ें रहेंगी, वो इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। अगर आप वीडियो का एक पर्टिकुलर पार्ट देखना चाहते हैं, सिर्फ एक ही पार्ट, तो आप टाइम टैग्स में वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली उस वीडियो के पार्ट पे जाके उस पोर्शन को देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं या हम कहते हैं कि यार क्या स्कोर रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, क्या रैंक रहने वाला है, तो ना ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कि कितने बच्चे अपेयर हुए, स्टूडेंट्स कितने रहे, है ना। या फिर हम बात कर सकते हैं कि क्या कंपटीशन था, क्या सब चीज़ें रहीं, ठीक है, कैसा एक तरह का लेवल आया क्वेश्चंस का। लेकिन ठीक है, वो सब चीज़ें जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक ही लेवल पे रहती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। 2023 का या 22 का भी और 21 का भी आपको मैं डाटा दिखाऊंगा। एक रफली डाटा है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक रफली रेफरेंस पॉइंट के तौर पे आप ले सकते हैं। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे जब 2023 की CUET, आप जानते ही होंगे दोस्तों कि DULB जो 2023 का एग्ज़ाम है, तब से CUET शुरू हो गया, मतलब उसके थ्रू हो गया। इससे पहले 2022 लास्ट ईयर था जब DU ने खुद से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। ये भी NTA के थ्रू ही होता था, लेकिन इसे DULLB खुद कंडक्ट करवाता था और इसे DULLB ही कहा जाता था, जिसमें लीगल पोर्शन भी आता था। 2023 में लीगल पोर्शन हटा दिया गया और CUET ने खुद कंडक्ट किया। सो एक फ्लक्चुएशंस रही हैं, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ना दोस्तों, अगर मैं 2023 की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। अगर मैं 235 मार्क्स लेके चलूँ आउट ऑफ 400, तो ये रफली अराउंड बनती है 58.75%। कि मतलब इस परसेंटेज पे आपको एडमिशन मिल गई, सीट मिल गई। चलो हम लीस्ट ले लेते हैं। अगर मैं 227 की भी बात करूं, तो 227 आउट ऑफ 400 जो परसेंटेज बनती है, वो 56.75% बनती है। कि इतने परसेंटेज या परसेंट बच्चों के मार्क्स आए तो उनको सीट मिल गई। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे किसी और साल का देख लेता हूँ, 22 को अभी के लिए एक्सक्लूड कर दूंगा फॉर द ऑब्वियस रीज़न, पता नहीं क्या हो गया था, क्या ही जादू हो गया था कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ शूट कर गई। लेकिन अगर मैं उसका भी एंड में मैं ज़रूर कंसीडर करूँगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसका देखूँ, 232 मार्क्स ऑफ 400, तो दोस्तों अगर इसकी भी मैं परसेंटेज निकालूं तो वो 58% के आसपास ही बनती है। ठीक है, या फिर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर 253 मार्क्स पे कंसीडर करूं, जो कि अपना 2022 की कट ऑफ थी लास्ट, जो जिस पे हमें एडमिशन मिल गई, 253 ऑफ 400 पे कंसीडर करूं, तो ये भी दोस्तों ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा हाई शूट कर गई, लेकिन ये 63% के आसपास बनती है। ठीक है, सो 23 का भी कुछ ऐसा ही बना है, 58%। 22 में मैंने आपको बताया कि कुछ जादू हो गया था, जिसके कारण 63 पर बहुत ज़्यादा शूट कर गई कट ऑफ। लेकिन अगर 21 का भी देखूं तो वो 58% ही बनता है। ठीक है, और अगर मैं उससे भी नीचे चला जाऊं, 2020 का देखूं, तो वो भी 228 मार्क्स तक आ गया, जो कि 58 से कुछ परसेंटेज कम बनती है। सो रफली अराउंड अगर मैं लेके चलूँ जनरल कैटेगरी, तो हर बार जो अपना रिजल्ट रहा ना, वो 58% टू 60% के आसपास रिजल्ट रहा।
चाहे कैसा भी पेपर आया हो, चाहे कैसा भी कंपटीशन हो, कैसा भी लेवल हो क्वेश्चंस का, लेकिन जो अपने परसेंटेज जिस पे हमें सीट मिली है ना, सारा डाटा उठा के देख लो आप, वो परसेंटाइल हमेशा 58 to 60% ही रही है। और भी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, 2021 का डाटा उठा लेता हूं। अब 2021 में दोस्तों, जैसे एग्जांपल के तौर पे ओबीसी के अगर एक रफली मार्क्स भी लेके चलूं 190 मार्क्स, अब ये 400 में से मार्क्स बात कर रहा हूँ, 300 की नहीं बात कर रहा। अब अगर मैं 190 आउट ऑफ 400 की बात करूं दोस्तों, तो ये 47.50% बनता है, ठीक है। और अगर इससे पीछे भी चला जाऊं ना, तब भी सबके अराउंड 47 to 48% ही बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं एक जर्नल एवरेज मार्क्स ले लूं 200, तो 200 और 400 हमेशा 50% बनता है दोस्तों। 58% पे मतलब उनको सीट मिल गई। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, तो अगर मैं एवरेज मार्क्स 170 ले लूं, तो ये अराउंड 42.50% बनते हैं। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की भी बात करूं, एसटी कैटेगरी का एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 120 मार्क्स इन जर्नल ले लेता हूं, तो ये अराउंड 30% बन जाते हैं मार्क्स। और मैंने सारा डाटा देखा है, सारा पूरा एनालाइज किया है, हर चीज़ की है। हर ईयर में DULLB के यही परसेंटेज रहती है। सिर्फ एक 2022 वाले को एक्सक्लूड कर दूंगा, इसमें बहुत ज़्यादा रैंक शूट कर गया, ठीक है। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्यों किया, लेकिन 2023 का देख लो, 21 का देख लो, 2020 का देख लो, सब में एक जर्नल परसेंटेज यही रही। अगर जर्नल कैटेगरी की बात करूं तो 58 to 60%। दोस्तों इस बार भी यही रहने वाली है। देखो, अब आप शायद सोचेंगे कि नहीं, ये तो हमें इससे पता लगेगा कि यार हर साल कितना बच्चा पेयर होता है, क्या लेवल आता है, क्या आता है। देखो दोस्तों, जितना मर्जी लेवल आए, लेकिन एट द एंड जो पढ़ने वाले जहाँ कंपटीशन होता है, वो सिर्फ एक थोड़े से बच्चों में ही रह जाता है। हर साल उतने ही बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, हर साल उतने ही एक अराउंड एवरेज उतना ही नंबर रहता है कि कितना कंपटीशन रहेगा। हल्का फुल्का जो फ़र्क पड़ता है, जैसे इस बारी थोड़ा सा लीगल ऐड हो जाएगा, पिछली बारी लीगल नहीं था, मैथ ज़्यादा था। लेकिन चाहे पिछली बारी मैथ ज़्यादा था, लेकिन वो ज़्यादातर बच्चे एसएससी वाले थे जिन्होंने जस्ट फॉर प्रैक्टिस एग्जाम दिया था, उन सब ने एडमिशन नहीं ली। अगर ली भी तो वो छोड़ दी। एट द एंड एलएलबी में लेने वाले एडमिशन में जो कोर्स में एडमिशन ली बच्चों ने, वो बहुत कम ही थे। सो इस बारी क्या कर दिया आप सब जानते हैं, इस बारी 75 क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। मतलब अराउंड 300 मार्क्स का अपना पेपर आना, जो कि पहले 400 मार्क्स का था। कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, हम तब भी उतनी ही लेवल पे तैयारी करेंगे, वैसे ही करेंगे। अब इन्होंने टाइम लिमिट भी चेंज कर दिया, 1 आवर और 45 मिनट्स रख दिया, मतलब अराउंड 105 मिनट्स। और एक क्वेश्चन के लिए अगर मैं रफली मानूँ तो 1.4 मिनट, या फिर मैं कहूँगा कि 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। अब ये टाइम आप कुछ क्वेश्चंस पे सेव कर भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे ज़्यादा यूटिलाइज कर भी सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जिस पर टाइम ज़्यादा चाहिए, उस पर आप 2 मिनट भी दे सकते हैं। और जहाँ पे आपको बहुत कम टाइम चाहिए था, उसको आप 30 सेकंड्स में, 20 सेकंड्स में सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़िए, ताकि टाइम सेव करें। अब ये सब चीज़ें कैसी सीखी जा सकती हैं? प्रैक्टिस से, यानी कि मॉक टेस्ट से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, जो कि मेरी ऐप के ऊपर आपको सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों 2024 की कट ऑफ क्या रहने वाली, ये बहुत बड़ा अपना क्वेश्चन है कि कितना हमें टारगेट करना है कि हम एक सेफ स्कोर में चले जाएं। सबसे पहले मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूंगा दोस्तों। हमने देखा कि जर्नल कैटेगरी में अराउंड हमेशा 60% के आसपास ही कट ऑफ रहती है, हमेशा, जब मर्जी देख लो, 58, 59, 60। तो अगर एग्जांपल के तौर पे एक 200 मार्क्स देख लेता हूँ ऑफ 300, मतलब 300 का इस बारी टोटल है, और आपने 200 मार्क्स लिए हैं, तो फिर तो आप बिल्कुल ही पार कर चुके हैं, मतलब आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं। आपको रेस्ट एश्योर्ड रहना चाहिए कि आप एक काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, आप एक अच्छे स्कोर लेके आए हैं, अच्छा रैंक लेके आए हैं। आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि रफली अराउंड 66% बन जाता है, 66 पॉइंट समथिंग। और अगर मैं देखूं कि आपने 180 मार्क्स लिए हैं, तो 180 मार्क्स आउट ऑफ 300 यानी कि 60%। तो मतलब आपको एटलीस्ट इतने नंबर्स, मतलब 180 तो एटलीस्ट आप लेके आना चाहेंगे और चाहिए, अगर आप एक सेफ स्कोर में रहना चाहते हैं। सेफ स्कोर उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि सेफ स्कोर मतलब आपके चांसेस एडमिशन लेने के बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो जर्नल कैटेगरी में आपको एटलीस्ट 180 मार्क्स का टारगेट तो होना चाहिए।
मतलब टारगेट तो आपका 200 प्लस होना चाहिए। 200 आ गए तो बहुत अच्छी बात है। 180 मार्क्स भी आप लेके आते हैं तब भी आप सेफ स्कोर में हैं, मतलब एटलीस्ट आप इतना टारगेट तो लेके चले। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अब ओबीसी कैटेगरी में भी दोस्तों हमने देखा कि हर बार जो अपना ग्राफ रहता है वो 50% टू 55% चलो लेके चल देते हैं कि इतने इतने परसेंटाइल पे अपनी हमेशा एडमिशन मिल जाती है। सो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ओबीसी कैटेगरी वाला बच्चा 150 में से 300 मार्क्स भी लेके आता है दोस्तों, वो रफली अराउंड 50% हो गए, टोटल 50% ही हो गए। तो इतने एटलीस्ट आपको सिक्योर करने हैं मार्क्स, मतलब आपको 150, मैं देखो वर्ड यूज कर रहा हूँ एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब इतने तो मिनिमम आने चाहिए आपके अगर आप सीट लेना चाहते हैं। सो 150 टू 160 आपका एक सेफ स्कोर रहेगा। टारगेट तो आपको सबको ही मैं यही कहूंगा कि आपका टारगेट तो 200 या 200 प्लस होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ मिनिमम कैटेगरी क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। अगर आपके 160 आते हैं, 170 आते हैं, तो आप एक सेफ स्कोर में, सेफ जोन में रहेंगे। ऐसी दोस्तों अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो हमेशा परसेंटाइल रही है वो भी जर्नल के आसपास ही रही है कि एग्जांपल के तौर पे अगर जर्नल की मैं 60% सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ तो इसकी 55 टू 60 के बीच में एक सेफ स्कोर रहेगा। सो ईडब्ल्यूएस का जो सेफ स्कोर रहने वाला ना दोस्तों, वो आप एग्जांपल के तौर पे 170 टू 180 ले सकते हैं, जब जो आपका सेफ स्कोर रहेगा जो रफली अराउंड अगर मैं लेके चलूँ तो 57% या 58% या 56% ऑफ 300 आप मान सकते हैं। ये आपका एक सेफ स्कोर रहने वाला दोस्तों। सेफ स्कोर मतलब कि अगर आप इतना लेते हैं तो आप एक सही स्पॉट पे होंगे, कंपटीशन में होंगे। ऐसी दोस्तों अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो हमेशा जो परसेंटाइल रही है या परसेंटेज रही है वो अराउंड 47 या टू 50% रही है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको मिनिमम इतने लाने। सो एससी कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ तो 140 टू 150 जो नंबर रहेंगे वो बहुत ही सेफ स्कोर माना जाएगा, सेफ स्कोर रहने वाला है। और आप ये चाहे वीडियो बाद में भी देखेंगे तब भी ये वीडियो उतनी ही रेलिवेंट होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ जितना मैंने एनालाइज किया हर चीज़ की, हमेशा 50 टू 60% या 50% तक ऐसी कैटेगरीज में या जर्नल में या ओबीसी में एक सेफ स्कोर रहा है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सो 140 टू 150 जो स्कोर रहता है वो अपना, जैसे अगर मैं 140 को लेके चलूँ तो वो 46.67% बनता है। सो एक इतना स्कोर जो है वो सेफ स्कोर रहेगा। और वहीं अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 110 स्कोर अगर मैं एक एवरेज लेके चलूं तो वो अराउंड 36.67% बनता है। इतना 110 टू 120 का जो स्कोर रहेगा वो टोटल सेफ स्कोर रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसे अचीव कैसे करना। हमने बात तो कर ली कि इतना सेफ स्कोर है और ऐसा ऐसा करना है, तो अचीव कैसे करना। देखो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए, DOLLB का दिया, सब दिया दोस्तों। एक ना बेसिक क्राइटेरिया या एक बेसिक नंबर होता है जो आपको एग्ज़ाम्स देने से पहले माइंड में सोच के जाना होता है। मैंने ही अपनी गलती की, एक एग्ज़ाम देने गया था, मैंने सही करने के चक्कर में बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और बाद में पता लगा कि इतना तो बेसिक था, इससे ऊपर ही करके आने थे। सो एक बेसिक नंबर आपको माइंड में पहले से लेके जाना होगा कि इतने तो मैं एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आऊँगा, चाहे मुझे आए चाहे ना आए, ताकि मैं एक रेस में तो एटलीस्ट बना रहूँ। सो बेसिक नंबर का मतलब यह है कि इतने एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं। जैसे जनरल कैटेगरी की बात कर लूँ तो एग्जांपल के तौर पे 75 में से अगर आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो 60 इंटू 4 240 मार्क्स हो जाते हैं। 240 में से चलो 40 मार्क्स में अगर निकाल भी लूँ कि आपके कुछ गलत भी हो गए और ये कटा के या कुछ करके कटिंग नेगेटिव मार्किंग करके अगर आपके 200 तक मार्क्स भी आते हैं तो आप बहुत अच्छे सेफ स्कोर में। तो कितने क्वेश्चंस आपको मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं, वो है 55 टू 60 अगर आप बिल्कुल अच्छे रहने चाहते हैं, सेफ स्कोर में बिल्कुल टॉप पे रहना चाहते हैं, या फिर 50 टू 55 मिनिमम एटलीस्ट इतने अटेम्प्ट करके आना दोस्तों अगर आप रेस में रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल ही कम कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 20 क्वेश्चन मान के चलूँ, 20 आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए तो 20 इंटू 4 कितने मार्क्स हुए, सिर्फ 80 मार्क्स। 20 मार्क्स से आप कभी भी सीट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मिनिमम जो कट ऑफ रहती है वो मैंने आपको पीछे बताई है कि इतनी परसेंटेज तो रहती ही रहती है। सो एटलीस्ट 50 टू 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट कह रहा हूँ। करने को आप चाहे सारे कराओ अगर आपको आते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतने करने ही करने।
वहीं अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, तो आपको एटलीस्ट 40 टू 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आने हैं पेपर में। ज़्यादा जितने मर्जी करो, लेकिन इतने तो करने ही करने हैं, क्योंकि अगर मैं 40 क्वेश्चंस भी देखूं तो 40 इंटू 4 होता है 160। तो 160 में से कुछ गलत भी हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग ये वो। तो एटलीस्ट आपको 45 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस करके आओगे, तो जब आप नीचे नेगेटिव मार्किंग के बाद एक दो क्वेश्चंस अगर गलत हो भी जाते हैं, जब 5 गलत हो भी जाते हैं, तब भी आप गेम में बने रहेंगे। ये मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूँ। अगर EWS कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो अराउंड 50 क्वेश्चंस, देखो मिनिमम बताऊं तो 45 टू 50 रखूंगा, लेकिन 50 तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि आप भी जानते हैं हमेशा 100% एक्यूरेसी नहीं होती। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, देखो दोस्तों, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे? मॉक से। और मॉक मेरी प्लेटफॉर्म यानी कि लर्निंग एज के ऊपर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड हर चीज़ सेक्शन वाइज मिल जाएंगी, हर चीज़ मिल जाएगी, रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा बहुत ही मिनिमल प्राइजेस पे। और तो और अभी 20% टोटल डिस्काउंट चल रहा है, पूरा स्लैश अराउंड 200 रुपीज़ टोटल स्लैश हो जाएगा अगर आप 10+1 मॉक टेस्ट खरीदेंगे, मतलब 11 मॉक टेस्ट उसमें मिलेंगे जो कि अपडेट होते रहेंगे। सो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने टाइम में करना है। और अगर वही मैं SC कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि आप 40 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके हैं, और जो एक नंबर रहने वाला है वो 35 टू 40 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। इससे ज़्यादा ही करके आए, लेकिन मैं नंबर एटलीस्ट बता रहा हूँ, ताकि आपके जो स्कोर हैं वो 140 टू 160 के बीच बीच में बने। और वहीं अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो मिनिमम आप 30 टू 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, ताकि आपके जो नंबर हैं वो 120 टू 130 या उससे ऊपर तक बने। मतलब ये जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये मिनिमम दे रहा हूँ, ठीक है। इतने एटलीस्ट माइंड में सोच के जाना कि ऐसा ना हो कि अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं और आप 100% श्योर हैं कि वो सही है, और वो हों भी, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40। दोस्तों कभी भी सीट नहीं मिलने वाली। सो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है, क्या पुराना ट्रेंड था, और तो और दोस्तों कितने आपको मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप गेम में और सेफ स्कोर में रहें। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही समझाना चाहता था। अगर कोई भी डाउट रह गया हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के ऊपर बता सकते हैं। मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग एज। आपको हर चीज़, लीगल की क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस, आपको मॉक टेस्ट, हर चीज़ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर भी कर सकते हैं। सब चीज़ों में आप मुझे सपोर्ट और आपको हर चीज़ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई डाउट रह गया हो, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं ज़रूर उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू गेट अमृतसरी। आप सब जानते हैं ऐसी वीडियोस में अपनी लॉ की जर्नी व्लॉग्स के थ्रू सब चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो के लिए ये रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।